इन दोस्तों, यदि आप भी बीपीएससी 10+2 और यूपीएसआई और यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं और आपको साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन कम से कम 10-10, 15-15 बार कराएंगे और यह 1000 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। कितने हज़ार का? 1000 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन आए बार बार कराएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ केवल आप हमें 10 मिनट का समय दीजिए। कितने मिनट का? 10 मिनट का, केवल 10 मिनट, डेली 10 मिनट का समय दीजिए। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े युवक को तेजी से रेलगाड़ी के गुजरने पर भी युवक को क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन नहीं हो रहे हैं उसको रिमूव करना सीखना है आपको, ठीक है। जो आंसर नहीं है सबसे पहले उसको रिमूव कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्लेटफार्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा, ये भी नहीं हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। ये गाड़ी की ओर, किसकी ओर? गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, ये सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट की घूमती गेंद पर वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है? तो ये बेटा बर्नौली की प्रमेय के अनुसार होता है। किसके अनुसार? बर्नौली की प्रमेय के अनुसार बॉल इधर उधर क्या करती है? जंप करती है। अगला क्वेश्चन बच्चा, हाँ ये देखो, ये क्या कह रहा है? किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता जाता है तो उसका उत्प्लावन बल क्या होता है? एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा सकता है? तो एक किलोग्राम जल, गलत। 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को क्या कर सकता है? उठा सकता है। अगला क्वेश्चन, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है। तो भिन्न धातुओं में से 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं हम लोग। तो प्रत्येक का भार एक ही होगा, गलत होगा, ठीक है। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में, किसमें? हमारे शरीर का वायुमंडल दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हो महसूस? क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। तो ये तो होगा नहीं। अगला, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इन पर दबाव सहन कर सकते हैं। तो ये और क्या है? अगला ऑप्शन देखो, हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, हमारे शरीर का रक्त का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। क्या होता है? दाब का क्या लिखा है इधर? कुछ अधिक होता है। क्या होता है? कुछ अधिक होता है। अगला आंसर देखते हैं, वायुमंडल दाब। अब देखो बच्चा, वायुमंडल दाब किससे नापते हैं? देखिए, वायुमंडल दाब बैरोमीटर, किसे? बैरोमीटर, ये बिल्कुल नाप लो। वायुमंडल का दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे दाब महादाब के समान होता है, ये नहीं होगा। अगला, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। वायु पंपों के द्वारा, वायु पंपों की सहायता से क्या करते हैं? समान दाब बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्यों तैरती है? पारा सभी धात्विक गेंदों के अपने में नहीं डूबने देता है। अगला, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। अगला, इस्पात के अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? पारे का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि जो पारा होता है ना, पारे से क्या नापते हैं? टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए देखिए बच्चा, अब C/5 बराबर F - 32
9। ये बेटा क्या होता है, 32 डिग्री सेल्सियस अपना नॉर्मली मनुष्य के शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे तो ये बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, नदी नदी में तैरने जलयान नदी में तैरने पर, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, नदी में तैरता तैरता जलयान एक समुद्र में जाता है तो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है नदी की अपेक्षा, क्या होता है, अधिक होती है। यदि अधिक घनत्व जहाँ पर अधिक होगा तो इसमें क्या होगा, तैरना क्या होगा, सिंपल होगा कि कठिन होगा, ये कमेंट्स करके आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह के एक शिवपिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा, तो यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, बिल्कुल सही आंसर है, वायु के साथ उसी क्या होगा, गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भू-स्थिरीय तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन काल कितना होता है, तो बेटा 24 घंटे होता है। कितना होता है, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ने पर आदमी झुक जाता है, क्यों, किसके कारण झुकता है, स्थिरता की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए आगे की ओर क्या करता है, झुकता है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, थकान कम होगा, ये भी कम होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है, चाबी में, घड़ी की चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है, तो घड़ी में क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा घड़ी की चाबी में। अब देखना, घड़ी की चाबी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, घड़ी की चाबी भरने की प्रक्रिया को स्थितिज ऊर्जा, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करती है। अगला देखो, अच्छा स्थितिज ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, अब जिसे क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, ऊपर से छोड़ा गया, इसे छोड़ने के बाद इसे पत्थर से टकराता है, टकराने के बाद क्या हुआ, एक स्थितिज ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसकी ऊर्जा का, देखो 1/2 mv² क्या होता है, गतिज ऊर्जा, और U = mgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ये इसमें लिखा है, देखो, तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, छत में खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। अगला देखो, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट के धागे में एक गेंद बंधी है, ठीक है, एक गेंद बंधी है। अचानक क्या होता है, अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट में लिपटने लगता है। जैसे ये है, अचानक ये जैसे क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बांधी, रस्सी बांधी, रस्सी बांधने के इसको हिला रहे, अचानक रोक दिया तो ये क्या होगा, अचानक ये क्या होगा, ऐसे घूमने लगेगा। तो इसके समान गति क्या पूछ रहा है, किसका कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, ये देखो लिखा है कि एक समान गति से, क्या लिखा है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट के धागे में एक गेंद बंधी है, शाफ्ट में अचानक रुकने से धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है, गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाता है। कोणीय वेग क्या होता है, ये याद कर लो, थीटा बराबर WT, तो ओमेगा क्या होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, ये याद कर लो, चाहे याद कर लो चाहे याद करो, बात तो वही बराबर है। यदि आपसे कोई पूछ दे कोणीय वेग किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो सभी को पता होगा कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, 1/6 द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कम। यदि आप 60 किलो के हो तो वहां पर कितने किलो के बचोगे, 10 किलो के। तब ऐसे चंद्रमा में वायुमंडल बहुत ही कम है, क्या है नहीं, मतलब ना के बराबर मात्रा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है सबसे ज्यादा क्या होता है, किसी पिंड पर भारी उत्तर ध्रुव व विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये कौन सा है, विषुवत रेखा है, इसमें घूर्णन रुक जाती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका होगा बी, कौन सा होगा, बी नंबर, कि WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ये भी सही है। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ये तीनों सही है। तो तीनों क्या हैं,
सही है, मतलब इसके अपेक्षा क्या है, गलत है, और वैसे क्या है, सही है, मतलब ये तीनों एक ही चीज बता रहे हैं। तो उपरोक्त में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। इसमें देखो, लगभग लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो आप क्या कहेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने, 4 डिग्री, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है, इस कारण तैरना आसान होता है। कहाँ पर, समुद्र में। जब बर्फ पानी पानी में तैरता है तो आयतन 1/10 भाग पानी में ऊपर रहता है। जब किसी वस्तु का घनत्व कम होता है तो उसकी वस्तु की अधिक अधिक घनत्व वाला द्रव में तैरता है। पानी के ऊपर तेल के तैरने का कारण होता है घनत्व कम होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि पानी के ऊपर तेल जो होता है वो तैरता है किस कारण तैरता है, तो आप बोलेंगे कि घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के प्रस्तुत किसने किया, न्यूटन ने। किसने किया, न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा किया गया। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण का प्रतिकर्षण वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती m1 m2 और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रा कितना, बहुत ही बार पूछा गया है। मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे बोलना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 2-3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है। अधिकतर एक चीज याद रखना कि ध्रुवों पर सब कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। तो ग्रही के, अब देखो, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की, केपलर ने। किसने की, केपलर ने। ग्रह की गति की खोज किसने की, कोपर्निकस ने। ग्रही गति की खोज कोपर्निकस के द्वारा किया गया। ग्रही गति के नियमों की खोज किसने किया, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद अगला देखो बेटा, बस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बस बेटा आप हमें केवल 1 महीने का समय दीजिए, ठीक है। जय हिंद।